हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रेश्वर निर्माण केयरिंग स्टोर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको थॉर्नडाइक का पूरा हमने बता दिया, आपको नियम भी बता दिया है, थॉर्नडाइक की परिभाषा भी बता दी है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत भी बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आज हम आपको अधिगम की परिभाषा बताने चल रहे हैं और अधिगम की परिभाषा चुटकियों में तैयार हो जाएगा, ये गारंटी हमारी है। आप वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिएगा। अधिगम की परिभाषा, चलिए आज जुड़ते हैं हम अधिगम की परिभाषा से। आप लोग को अधिगम की परिभाषा जोड़ते हैं। अधिगम की परिभाषा, चाहे आपको पता है टेट, सी टेट और यस टेट मतलब सुपर टेट, तीनों में आता है अधिगम की परिभाषा। अधिगम की परिभाषाएं तीनों में आती हैं और ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, समझते रहिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कभी भी आपको गलतियां नहीं होंगी, हमेशा तैयार रहेगा। तो ध्यान रखिएगा। अधिगम की परिभाषा, अधिगम का जनक आपको पता है एबिंगहॉस है। अधिगम के जनक एबिंगहॉस है और एबिंगहॉस के साथ विक्टर ब्लूम थे। आपको ये भी पता है कि विक्टर ब्लूम भी इनके साथ थे। विक्टर ब्लूम क्या कहते हैं, विक्टर ब्लूम को अधिगम के वक्र का जनक कहा जाता है और अधिगम की जो जनक माने जाते हैं एबिंगहॉस माने जाते हैं। अधिगम होता क्या, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, मतलब सीखना। और वर्तमान में अधिगम की जो परिभाषाएं हैं उसे आप लोगों को तैयार करना है और बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा। आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं आज अधिगम की परिभाषा। अधिगम की परिभाषा चुटकियों में ना तैयार हो जाए तो कहना, कमेंट बॉक्स अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए, अधिगम की परिभाषा। अधिगम की परिभाषा हम आपको एक कहानी के माध्यम से बता देंगे जो आपका तैयार हो जाएगा। अधिगम की परिभाषा एक कहानी के माध्यम से। चलिए देखते हैं कहानी क्या है अधिगम की परिभाषा में। तो ध्यान रखिएगा, अधिगम की जो परिभाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा, अधिगम की जो परिभाषाएं हैं आठ मुख्य रूप से मानी जाती है। अधिगम की परिभाषा जो है वो 8 लोग की है और मुख्य रूप से 8 लोग की मानी जाती है। जैसे पहला आपको बता दिया जाए, पहला आपका इम्पोर्टेंट है किसका, गेट्स का है, ठीक। दूसरा है गार्डनर का है, तीसरा है वुडवर्थ का है, वुडवर्थ का है, और चौथा आपका क्रो का है, पांचवा आपका मर्फी का है, छठा आपका गिलफोर्ड का है और सातवां आपका स्किनर का है और आठवां आपका हिलगार्ड का है। आठवां आपका हिलगार्ड का है। ध्यान रखिएगा, ये आपकी परिभाषाएं हैं। इतनी परिभाषा आज आपको हम चुटकियों में याद करा देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आसान तरीके से याद करा देंगे, जरा सा भी आपको टाइम नहीं लगेगा इनकी परिभाषाओं को याद करने में। ये 8 परिभाषाएं हैं, आपको 8 लोग की अधिगम की मुख्य रूप से परिभाषाएं इनके अंतर्गत आती हैं और ये आपको अच्छे से आज हम तैयार करा देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। चलिए, अधिगम की परिभाषा एक कहानी हमारी है, खुद का बनाया हुआ कहानी है, इसको ध्यान रखिएगा। उसी की कहानी के माध्यम से आपको हम इनकी परिभाषा याद करा देंगे, ठीक है। इनकी परिभाषा इनकी कहानी के माध्यम से हम याद करा देंगे। चलिए, हमने बताया था कि एक हमारा घर है,
क्या है? हमारा घर है, घर के सामने गेट है, गेट के सामने गार्डन है, गार्डन में सूखा हुआ पेड़ है और सूखे पेड़ पे बैठा है कौवा। कौवे ने क्या खा ली? बर्फी। और बर्फी कहाँ अटक गई? गले में। और जब गले में भैया बर्फी अटक जाएगी तो उसे सांस लेने में दिक्कत तो होगी, और जब सांस लेने में दिक्कत होगी कहाँ गिर जाएगा? वो नीचे गिर जाएगा। और जब नीचे गिर जाएगा तो उसको लेके जाएंगे कहाँ? डॉक्टर के पास। कहाँ? डॉक्टर के पास। और हमारे सोसाइटी में डॉक्टर थे वो किसके थे? स्किन के। हमको नहीं पता था, हम उसको लेके गए कहाँ? डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर किसके थे? स्किन के। स्किन के डॉक्टर ने कहा, सल्यूशन दिया कि भैया हम तो इसके डॉक्टर हैं नहीं, ऐसा करिए ना, कौवे को हिला लीजिए। हिलाने से अगर बर्फी खसक जाएगी तो कौवा सांस लेने में दिक्कत खत्म हो जाएगा। तो क्या किया? स्किन के डॉक्टर ने कहा कौवे को हिला लो। जब कौवे को हिलाया गया तो बर्फी अंदर चली गई, उसके पेट में चली गई बर्फी, और कौवा फिर से सांस लेने में दिक्कत खत्म हो गया, कौवा फिर से उड़ गया। तो ध्यान रखिएगा, इसी सिद्धांत के आधार पे फिर से देख लीजिएगा। हमारा घर है, घर के सामने गेट है, गेट के सामने गार्डन है, गार्डन में सूखा हुआ पेड़ है, सूखे पेड़ बैठा है क्या? कौवा। कौवे ने क्या खा ली? बर्फी। बर्फी कहाँ अटक गई? गले में। और गले में जब बर्फी अटक जाएगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, और जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो उसको वो नीचे गिर जाए, और उसको लेके गए कहाँ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर किसके निकले? गलती से स्किन के निकले। स्किन के डॉक्टर ने कहा कौवे को हिला लो। हिलाने से बर्फी अंदर चलेगी, कौवा उड़ गया। इतनी कहानी से इन 8 लोग की परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी। चलिए देखते हैं 8 लोग की परिभाषा कैसे याद हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा जरा। हमने आपको बताया बताते हैं। मैंने बताया हमारा घर है, ठीक? क्या है? हमारा घर है। हमारा क्या है? घर है। हमारा घर है, घर के सामने क्या लगा है? ध्यान दीजिएगा, घर के सामने गेट। घर के सामने क्या लगा है? गेट। और गेट के सामने क्या है? क्या है? गार्डन। घर के सामने क्या है? गार्डन। ठीक? गार्डन में है क्या? क्या समझिएगा, गार्डन में है क्या? गार्डन में है एक सूखा हुआ पेड़। क्या है? सूखा हुआ पेड़। गार्डन में एक सूखा हुआ पेड़ है। सूखे पेड़ बैठा क्या है? ध्यान रखिएगा, सूखे पेड़ बैठा क्या है? सूखे पेड़ बैठा क्या है? क्या बैठा है? कौवा। क्या बैठा है? कौवा। सूखे पर बैठा क्या है? कौवा बैठा है। कौवे ने क्या खा ली थी? सूखे पर बैठा क्या है? कौवा। कौवे ने क्या खा ली थी? कौवे ने क्या खा ली थी? बर्फी। भैया क्या खा ली थी? बर्फी। कौवे ने क्या खा ली? बर्फी। और बर्फी अटक कहाँ गया? कौवे के गले में अटक गया। कहाँ अटक गया? गले में। और कौवा कहाँ गिर गया? सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो कौवा कहाँ गिर गया? ध्यान रखिएगा, कौवा गिरा कहाँ? कहाँ? यहाँ गिर गया कौवा। कौवा यहाँ गिर गया नीचे। तो इसको कहाँ ले गए हम? किसके पास? डॉक्टर के पास। किसके पास ले गए? डॉक्टर के पास। किसके पास? डॉक्टर के पास। ठीक है, किसको? कौवे को हम ले गए डॉक्टर के पास। और डॉक्टर किसके थे? आपको बताया गया किसके थे? स्किन के डॉक्टर थे। कैसे डॉक्टर थे? स्किन के। स्किन के डॉक्टर ने कहा
स्किन के डॉक्टर ने कहा कौवे को भैया, इस कौवे को जो लेके आए हो, कौवा जो कौवा लेके आए हो, इसको क्या कर लो, हिला लो। क्या कर लो, हिला लो। कौवे को हिला लो, हिलाने से बर्फी खसक गई और कौवा उड़ गया। ध्यान रखिएगा हमारी बात को। हमारा घर है, घर के सामने क्या है, गेट है। देखिए घर के सामने क्या है, गेट है। गेट से याद करेंगे किसको, गेट्स को। और गार्डन से याद करेंगे किसको, गार्डनर को। किसको याद करेंगे, गार्डनर को, गार्डनर को। और भैया कौन सा पेड़ है, सूखा पेड़ है। जब भैया पेड़ सूख जाएगा, जब पेड़ सूख जाएगा तो इंग्लिश में क्या कहलाता है, वुड कहलाता है। इसलिए वुड से याद करेंगे वुडवर्थ। याद करेंगे वुडवर्थ, क्या याद करेंगे, वुडवर्थ। ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर आते हैं कहाँ, कौवे के पास। कौवे से याद करेंगे किसको, क्रो एंड क्रो को। किसको, क्रो एंड क्रो को याद करेंगे। फिर आते हैं क्रो और कौवे से। कौवे ने क्या खा ली थी, बर्फी। क्या खा ली थी, बर्फी खाई थी ना, खाया था कौवे ने। बर्फी से याद करेंगे मर्फी। किसको याद करेंगे, मर्फी को याद करेंगे। और कहाँ तक गया था, गले में। कहाँ तक गया था, गले में। गले से याद करेंगे किसको, गिलफोर्ड को। याद रखिएगा, गले से याद करेंगे गिलफोर्ड को। और ये गले से अटक गया तो कहाँ ले गए इसको, डॉक्टर के पास। कहाँ ले गए, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर किसके निकले, स्किन की। स्किन के डॉक्टर ने, स्किन से याद करिएगा स्किनर। किसको याद करेंगे, स्किनर को। और स्किनर, स्किन के डॉक्टर ने कहा कौवे को हिला लो। क्या कहा, कौवे को हिला लो। हिलाने से याद करिएगा, हिला लो कहा ना, हिला लो। हिलाने से याद करिएगा हिल गार्ड। क्या याद करेंगे, हिल गार्ड। देखिएगा इस बात को। अब देखिएगा इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें एक आपके हो गए कौन, गेट्स। एक हो गए गेट्स, एक हुए गार्डनर, दूसरे हो गए गार्डनर, तीसरे आपके हो गए वुडवर्थ, और चौथे हो गए क्रो एंड क्रो। चौथे कौन हो गए, क्रो एंड क्रो। पांचवें आपके हो गए कौन, मर्फी। और छठे आपके हो गए गिलफोर्ड। और सातवें आपके हो गए स्किनर। कौन हो गए भैया, स्किनर। सातवें हो गए स्किनर। और आठवें हो गए कौन, हिलगार्ड। 8 निकल के आए, क्लियर हुआ, 8 निकल के आए ना। ये 8 मनोवैज्ञानिक है। अब इनकी परिभाषा ध्यान रखिएगा, इनकी परिभाषा तैयार करनी है। परिभाषा कैसे तैयार करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कैसे इनकी परिभाषाएं तैयार होंगी। इसको अगर आप जरा सा ध्यान रखेंगे, परिभाषा में अगला और पिछला सब समान होता है, बीच में कुछ शब्द परिवर्तित होते हैं। अधिगम की परिभाषा में बीच में कुछ शब्द परिवर्तित होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप देखते रहेंगे इस चैनल को, सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा, मिनटों में तैयार हो जाएगा। परिभाषा रखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, ये गारंटी हमारी है। ठीक, कभी भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अधिगम की परिभाषा। जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ। चलिए ध्यान रखते हैं किसको, गेट्स को। गेट से याद करेंगे, देखिएगा हमारा घर है, घर के सामने गेट है। गेट से कैसे आते हैं भैया, हमारे गेट के बगल हमारा घर जो है वो कहाँ है, शहर में है। कहाँ है, शहर में है। और ये आप जानते हैं भैया, शहर में लोग शिक्षित प्रशिक्षित लोग रहते हैं, आपको पता है। ध्यान रखिएगा, हमारा जो घर है, घर के बगल में क्या है, घर के बगल, घर के सामने क्या है, गेट्स है। गेट है और गेट से याद करेंगे गेट्स। और गेट्स हमारे जो घर के बगल में लोग रहते हैं, हमारे गेट्स के बगल में जो रहते हैं लोग, वो क्या है, शिक्षित और प्रशिक्षित। हमारे घर के बगल में जो लोग रहते हैं शिक्षित, प्रशिक्षित और अनुभवी लोग हैं। अनुभवी लोग हैं, ध्यान रखिएगा। शिक्षित, प्रशिक्षित और अनुभव क्रिया अधिगम कहलाती है। इस
इसको कहा किसने? गेट्स महोदय ने कहा। किसने कहा? गेट्स महोदय ने कहा। जैसे याद कैसे करना है हमको, ध्यान रखिएगा। हमारा घर है, घर के सामने गेट है, हमारे गेट के बगल में जो लोग रहते हैं वो शिक्षित, प्रशिक्षित और अनुभवी लोग हैं। याद हो जाएगा ना, शिक्षित, प्रशिक्षित और अनुभवी क्रिया अधिगम कहलाता है। किसने कहा? गेट्स ने कहा। चलिए फिर आते हैं किसके पास? भैया गेट से निकलेंगे कहाँ आएंगे? गार्डन में आएंगे। और आपको पता है कि गार्डन इसलिए बनवाया जाता है कि गार्डन से घर का वातावरण या क्षेत्र का वातावरण क्या हो? स्वच्छ हो, अच्छा हो। तो याद करिएगा गार्डन का वातावरण, ध्यान रखिएगा, गार्डन का याद करेंगे तो गार्डन का, तो गार्डन क्या कहते हैं? वातावरण के साथ सामंजस्य क्रिया क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये किसने कहा? गार्डनर ने। क्या कहा? वातावरण के साथ सामंजस्य क्रिया अधिगम कहलाता है। भैया गार्डन, गार्डन से याद करेगा वातावरण। भैया वातावरण किसमें अच्छा होता है? गार्डन में होता है। तो गार्डनर ने कहा वातावरण के साथ सामंजस्य क्रिया अधिगम कहलाता है। किसने कहा? गार्डनर ने कहा। फिर आते हैं किसके पास? वुडवर्थ के पास। देखिए भैया वुडवर्थ के पास, वुडवर्थ के पास देखिए लकड़ी भी जब सूख जाएगी, लकड़ी जब सूख जाएगी, आपको पता है जब लकड़ी भैया सूख जाती है तो उसका कुछ नया से नया बनता है, पता है ना भैया। जैसे घर के सामने पेड़ हो तो दादा बाबा कहते हैं भैया पेड़वा कटाई लो ना, खराब हो जाए, कोनो मतलब नहीं रही का जान लो, ये कहते हैं। कौन कहते हैं? दादा बाबा। तो जब कटता है पेड़ तो लकड़ियाँ चिराई जाती है, फड़वाई जाती हैं, तो उससे कुछ नया बनवाया जाता है भैया। जैसे पेड़ कटा, ध्यान रखिएगा, पेड़ कटा तो जब पटा बन के आया, पटा जब बन के आएगा पेड़ कटेगा तो क्या कुछ लोग कहेंगे दरवाजा बना लो, कुछ लोग ड्राइंग टेबल बना लो, कुछ कहेंगे सिंगारदानी बना लो, सजाएं। तो ध्यान रखिएगा, तो जब नया बनेगा, जब लकड़ी सूख जाएगी, लकड़ी जब चीर फाड़ के आएगी तो उसका कुछ नया बनेगा। तो वुडवर्थ याद करिएगा, नवीन से नवीन प्रतिक्रिया, नवीन से नवीन प्रतिक्रिया, ध्यान रखिएगा, प्रतिक्रिया क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसको कहा किसने? वुडवर्थ ने कहा कि नवीन से नवीन प्रतिक्रिया अधिगम कहलाता है। इसको कहा किसने? वुडवर्थ ने कहा। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आपका, फिर चलते हैं किस कौन बैठा? कौवा। कौवे से याद करिएगा क्रो एंड क्रो, कौवे से याद करिएगा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो को कैसे याद करेंगे? तो आपको पता है कौवा कहीं बैठता है तो उसकी आदत बड़ी गंदी है। वो बैठेगा तो क्या कहते हैं, जब बैठेगा कौवा उसकी आदत बड़ी गंदी होती है, तो क्या बोलेगा? वो कहीं बैठा रहेगा तो उसकी आदत ये गंदी होती है, काव काव जरूर बोल देगा। इस बात ध्यान रखिएगा, काव काव जरूर बोल देगा, इससे आदत खराब होती है। कौवे से क्रो एंड क्रो याद करिएगा, इसकी आदत खराब होती है। तो याद करिएगा आदत, तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? आदत, ज्ञान, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब सोचने समझने की क्रिया। आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति की क्रिया क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है भैया, अधिगम कहलाता है। ये बात किसने कहा? किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। किसकी आदत गंदी है? क्रो एंड क्रो, मतलब कौवे की आदत गंदी है। वो आदत कहीं बैठेगा तो उसकी आदत इतनी खराब है, काव काव जरूर बोल देगा, ध्यान रखिएगा। तो आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, क्रिया अधिगम कहलाता। किसने कहा? किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। फिर चलते किसके पास भैया? मर्फी के पास। कौवे ने क्या खाया था? बर्फी। बर्फी से याद करेंगे किसको? मर्फी को याद करेंगे। किसको याद करेंगे? मर्फी को। किसको? बर्फी से याद करिएगा, मर्फी को। तो मर्फी को कैसे याद करेंगे? ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जैसे भैया आप खूब धूप हो रही हो,
अच्छे से पढ़ाई करके घर जा रहे हो, अच्छे से धूप हो रही हो, कोई घर पे हो, आपको एक लोटा पानी, एक गिलास पानी दे दे और भैया कुर्सी दे दे, और कुर्सी देने के बाद पंखा लगा दे और बर्फी दे दे, पैर भी दबा दे, कितना मजा आएगा, बताइए कितना मजा आएगा। कोई ऐसा करेगा कितना मजा आएगा। तो कोई बर्फी भी खिला दे और पानी भी दे दे गिलास और कुर्सी दे दे और पैर भी दबा दे, अरे बाप रे बाप, अमेजिंग, कल्पना सोचिए कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा ना। तो इससे याद करिएगा, कोई बर्फी खिला देगा तो बर्फी खाने के बाद आपको पानी पिला दे, पानी पिलाने के बाद पैर भी दबा दे और पैर दबा दे, कितना अच्छा फीलिंग होगा। तो याद करिएगा कि जब इन चीज का क्या होगा, 4 चीज का संगठन होगा तभी अच्छा लगेगा ना। तो याद रखिएगा, संगठन के साथ सामंजस्य क्रिया, संगठन के साथ सामंजस्य क्रिया क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। किसने कहा, अभी हमने बताया, किसने कहा, मर्फी ने कहा। संगठन के साथ सामंजस्य क्रिया अधिगम कहलाता, इसको किसने कहा, मर्फी ने कहा। किसने कहा, मर्फी ने। फिर जब बर्फी खा लेता तो कहाँ अटकती, गले में, तो ध्यान रखिएगा गले में अटकती है। तो यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए किसको पढ़ाना है हमको, देखिएगा अब हम आपको बताने चल रहे हैं गिलफोर्ड के पास। गिलफोर्ड, ध्यान समझिएगा, पिछली बार टेट में आया हुआ क्वेश्चन था गिलफोर्ड का। ध्यान रखिएगा, गिलफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वुडवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबके दादा स्किनर बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं किसके पास, गिलफोर्ड के पास। गिलफोर्ड को कैसे याद करना है, देखिए हमने एरो बना दिया, यहाँ से यहाँ तक एरो बना दिया है, देखिएगा गिलफोर्ड के पास, गले से गिलफोर्ड। देखिएगा भैया, हम गिल्ली खेल रहे थे, गिलफोर्ड से गिल्ली से फोड़ दिया, गिल्ली हम खेल रहे थे, सामने एक चच्चा घर बनवाए थे, मारे घर बनवाए थे और कांच का खिड़की लगवाए थे, इतना तेज गिल्ली मार दिए तो गिल्ली जाकर उनके कांच की खिड़की में लग गई और क्या, कांच टूट गया। क्या टूट गया, कांच जब टूट गया तो भैया जब हम गिल्ली मांगने गए लेने गए गिल्ली, तो क्या किया उन्होंने, हमको दो झापड़ खींच के मार दिया उन्होंने भैया, 2 झापड़ खींच के मार दिया और फिर हमको पकड़ ले गए हमारे पिताजी के पास, उनसे भी मरवाया 2 झापड़, 2 अपना खुद मारे और 2 उनसे भी पिटवाया। तो कितने लोगों ने हमको मारा, 2 लोगों ने। तो हमारे साथ कितने लोगों ने गलत व्यवहार किया, 2 लोगों ने गलत व्यवहार किया। तो याद रखिएगा, व्यवहार, व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, अधिगम कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है। व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया अधिगम कहलाता है, इसको किसने कहा, गिलफोर्ड ने। या 2 लोगों ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया ना। चलिए इसके बाद आते हैं कहाँ, नीचे गिर जाता है, किसके पास आते हैं, स्किनर के पास आते हैं। चलिए हम लेते हैं स्किनर का। भैया जिसमें आधारभूत लगा हो वो परिभाषा हमेशा मनोविज्ञान में किसकी होती है, स्किनर की होती है। चलिए स्किनर का याद करेंगे, स्किनर का कैसे तैयार करेंगे इसको ध्यान रखिएगा। यहां से स्किनर को डिफाइन कर लीजिए, सक्की प्लस नर, ऐसे आते हैं, सक्की नर। और इस बात को ध्यान रखिएगा, सक्की नर, अगर एक परिवार में
एक व्यक्ति शक्की पैदा हो गया तो उसके प्रश्नों का कभी उत्तर नहीं दिया जा सकता। शक्की नर, नर मतलब होता है व्यक्ति, और आपके परिवार में कोई शक्की व्यक्ति हो उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। लाख साथ छिड़ा के रख दोगे कभी उसके प्रश्नों का उत्तर दे नहीं सकते। तो याद रखिएगा, किसके प्रश्नों का उत्तर, शक्की नर के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो उत्तरोत्तर सामंजस्य क्रिया, उत्तरोत्तर सामंजस्य उत्तरोत्तर सामंजस्य क्रिया अधिगम क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। बात किसने कहा, स्किनर ने कहा। किसने कहा, स्किनर ने कहा। ध्यान रखिएगा, उत्तरोत्तर सामंजस्य क्रिया अधिगम कहलाती है। ये बात किसने कहा, स्किनर ने कहा। किसने कहा, स्किनर ने। फिर आता है किसके पास, हिलगार्ड के पास। कौन बचा है, हिलगार्ड बचे हैं। हिलगार्ड के पास आते हैं, ध्यान रखिएगा, हिलगार्ड के पास जब आएंगे, हिलगार्ड देखिए, हिलगार्ड भैया, हिलगार्ड गार्ड जितना पुराना होगा अनुभव उतना ही होगा, आपको पता है, अनुभव उतना ही ज्यादा होगा गार्ड के पास। तो ध्यान रखिएगा, जितना गार्ड पुराना होगा अनुभव उतना ही उसके पास होगा। तो ध्यान रखना, अनुभव ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जितना भी गार्ड जितना पुराना होगा उतना ही अनुभव होगा। तो पुरानी ज्ञान से नवीन अनुभव की क्रिया, जितना पुराना गार्ड होगा अनुभव उसको ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, पुराने ज्ञान से नवीन अनुभव की क्रिया क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। किसने कहा, हिलगार्ड ने कहा। तो ध्यान दिया आपने कि 8 लोग का हमने कैसे परिभाषा याद दिला दिया। ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा फिर से। ठीक, हमने बताया था आपको परिभाषा में कि एक गेट्स होंगे, एक गार्डन होंगे, एक वुडवर्थ होंगे, क्रो एंड क्रो होंगे, मर्फी होंगे, हिलगार्ड होंगे, गिलफोर्ड होंगे, स्किनर होंगे और हिलगार्ड होंगे। इतने लोग की परिभाषा आपको याद करानी थी। जैसे गेट्स का हमने बता दिया, शिक्षित प्रशिक्षित अनुभव क्रिया। हमारे गेट के सामने लोग कैसे रहते हैं, शिक्षित प्रशिक्षित अनुभवी लोग रहते हैं। तो शिक्षित प्रशिक्षित अनुभव क्रिया कौन कहता है, गेट्स महोदय कहते हैं। कौन कहता है, गेट्स महोदय कहते हैं। फिर आते हैं कहाँ, गार्डन में। तो आपको पता है गार्डन इसलिए बनवाया जाता है कि वहां का वातावरण क्या हो, स्वच्छ हो। तो वातावरण के साथ सामंजस्य क्रिया अधिगम कहलाता है। किसने कहा, हावर्ड गार्डनर ने कहा। फिर आते हैं वुडवर्थ। भैया लकड़ी सूख जाएगी तो भैया उसको कुछ चिड़वा फड़वा के कुछ नया बनवाया जाएगा। तो नवीन से नवीन प्रक्रिया अधिगम कहलाता है। किसने कहा, किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा। फिर आते हैं किसके पास, क्रो एंड क्रो के पास। क्रो एंड क्रो के पास आते हैं, ध्यान रखिएगा, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो से याद हमने कराया था कौवा, और कौवे की आदत बड़ी गंदी होती है। तो याद आदत ज्ञान वृत्ति क्रिया, आदत ज्ञान वृत्ति क्रिया अधिगम कहलाता है। किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा। किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा। चलिए इसके बाद आते हैं किसके पास, मर्फी के पास। तो हमने बताया था भैया कोई बर्फी दे दे आपको, मर्फी से याद करिएगा, बर्फी दे दे, गिलास पानी दे दे, धूप से आए हो, और कोई बिस्तरा लगा दे और पैर में दबा दे, कितना अच्छा लगेगा। अरे पूछो ना कितना मजा आवा, इतना मजा आवा कि क्या बताएं। तो भैया सबका संगठन होगा तभी तो मजा आएगा। तो संगठन सामंजस्य क्रिया किसने कहा था, मर्फी ने कहा था। फिर आते हैं किसके पास, हिलगार्ड। किसके पास, गिलफोर्ड के पास। किसके पास, गिलफोर्ड। भैया हमने कहा था गिलफोर्ड, गिल्ली से फोड़ देना। हम खेले थे गिल्ली, मारे इतना तेज थे कि सामने चच्चा घर बनवाए थे और जो खिड़की लगवाए थे कांच की लगवाए थे। खिड़की जो लगवाए थे किसका लगाए थे, कांच का लगवाए थे। तो कांच की जब तेज से मारी तो कांच खिड़की क्या हो, टूट गई। और जब कांच की खिड़की टूट गई भैया तो उसको सॉरी तो हम गिल्ली जब मांगने गए तो चच्चा हमें 2 बजाए दिन भैया, और वो पकड़ लेकिन हमें पिताजी के पास हम बजवाए दिन 2।
हमारी शिकायत हमारे पिताजी से कर ली। तो हमको कितने लोगों ने मारा? 2 लोगों ने मारा। ध्यान रखिएगा, कितने लोगों ने मारा? 2 लोगों ने। तो हमने बताया था 2 लोगों ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया। व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन क्रिया कौन कहता है? गिलफोर्ड कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है किसके बाद? स्किनर। हमने बताया था स्किनर से आती है शक्की प्लस नर, या अगर घर में शक्की नर हो जाए तो उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है? कभी नहीं दिया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति शक करने वाला पैदा हो जाए घर में तो उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो उत्तरोत्तर सामंजस्य क्रिया किसने बताया था? स्किनर महोदय ने बताया था। किसने बताया था? स्किनर ने। हमने बताया था उत्तरोत्तर सामंजस्य क्रिया अध्ययन करा था, किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। फिर आते हैं किसके पास? हिलगार्ड के पास। तो भैया गार्ड जितना पुराना होगा अनुभव उसको उतना ही ज्यादा होगा। तो पुराने ज्ञान से नवीन अनुभव क्रिया अधिगम करा था, किसने कहा? हिलगार्ड ने। देखा आपने कि एक कहानी के माध्यम से हमने आपको पूरी परिभाषा बता दी, किसकी? अधिगम की परिभाषा। और अधिगम के जनक कौन है? आपको पता है कि एबिंगहॉस महोदय हैं। अधिगम के जनक एबिंगहॉस महोदय हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा और इसके साथ ले लीजिएगा। इसी तरीके से आपको कई परिभाषाएं ऐसी होंगी जो व्यक्तित्व वगैरह की परिभाषा को चुटकी में याद करा देंगे। बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और लाइव आने की हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और देखिएगा इस तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि 8 लोग की परिभाषाएं हैं। ये 8 लोग की परिभाषाएं आपको बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसमें? अधिगम में। आपको इसमें से 2 मैं गारंटी लेता हूं कि 2 परिभाषाएं अवश्य पूछी जाती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण जो पूछी जाएंगी। तो ध्यान से अगर इतना तैयार कर लेंगे तो आपका 2 क्वेश्चन टेट, 2 क्वेश्चन सीटेट और 2 क्वेश्चन सुपर टेट में तैयार रहेगा, गारंटी हमारी है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, निर्माण करिए, इस को बढ़ाते रहिए, आगे करते रहिए। धन्यवाद।